उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित द रेगनेंट होटल में 3 दिवसीय पुराने सिक्कों और नोटों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। आयोजकों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर प्रचार किया कि पुराने सिक्के और नोट लाइए और लखपति बनकर घर जाइए। इस प्रचार पर भरोसा करके न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई अन्य राज्यों से भी लोग उम्मीदों के साथ लखनऊ पहुंच गए। होटल के अंदर स्टॉल की बुकिंग महंगी होने के कारण बाहर पटरी पर भी छोटे सिक्के और नोट कारोबारियों ने अपनी दुकानें सजा ली। नमस्कार, मैं नसीम अहमद हूँ और बेसिकली मैं मिर्ज़ापुर ज़िले का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो है कॉइन्स और नोट का जो है यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। 19, 20, 21 तारीख तक ये लगेगा। तो क्योंकि हम लोग लोकल ज़िले स्तर पर आकर के अपने सिक्के जो खरीदते हैं उसको नुमाइश में बेचने का काम करते हैं। नुमाइश में ज़्यादातर इच्छुक व्यक्ति या जो सिक्के खरीदने के इंटरेस्ट रखते हैं वो आते हैं, खरीदते हैं और अलग अलग उनकी चॉइस होती है, अलग अलग सिक्के खरीदते हैं। मोस्टली हम लोग तो कापर के ही खरीदते हैं। अब जैसे कि ये सिक्के विक्टोरिया की 1/2 पाइस है, ये विक्टोरिया की 1/2 पाइस है और ये अगर अच्छे कंडीशन में होता है तो ये 300 से 500, 600, 700 के बिकते हैं। वैसे अभी करंट में ये इस कंडीशन में तो ये 50 रुपये की ही कीमत रखते हैं। दूसरी बात ये जो इस कंडीशन के हैं, जा 6 के इस कंडीशन के हैं जो सिक्के, इस कंडीशन के जो सिक्के हैं अच्छे कंडीशन के, तो ये 100, 150 इस तरीके के ये बिक जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इनकी कंडीशन अच्छी है। ये कापर के आते हैं। अगर किसी भी बायर को, किसी भी व्यक्ति को जो सिक्के परचेज करने के इच्छुक है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 70 60 48 25 57। एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 70 60 48 25 57। इस पते पर मुझे कभी भी फ़ोन करके हमसे अपने सिक्के बता करके खरीद सकता है, दाम भी पूछ सकता है और हमको बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी बताने में और मैं सहूलियत प्रदान करूँगा। कि हमको फ़ोटो भेजे या उसके वीडियोज बनाकर भेजे तो मैं उसके दाम बता दूंगा। वेदर हमसे बेचे चाहे ना बेचे वो उसके ऊपर है, बट मैं इसकी सुविधा उपलब्ध करवा देता हूँ। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी हमने जिनका इंटरव्यू दिखाया है उसका सोशल मीडिया के प्रचार से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये एक छोटे से सिक्कों के कारोबारी जो ज़मीन पर दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो लखपति बनने आए थे जब वो होटल के अंदर गए, बहुत उत्साह से गए, तो उनका क्या हुआ। मैं पंजाब से हूँ, मैं अमृतसर से आई हूँ। मैंने इनकी फेसबुक से एग्जीबिशन देखी थी जो कि 19, 20 और 21 को लगनी थी। उसमें सभी तरह के क्वाइन थे। इन्होंने ऐड भी दी थी रीना जी ने कि 20 पैसे का गेंडे वाला क्वाइन 25 पैसे का गेंडे वाला क्वाइन 20,000 का होगा। तो हम अपनी तरफ से सारे पुराने सिक्के कलेक्ट करके लाए थे। अंदर जाके हमने 18 घंटे का सफर किया। 18 घंटे बाद हम यहाँ पर पहुंचे, मगर हमारा एक भी क्वाइन इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। उसकी किसी की भी वैल्यू नहीं डाली इन्होंने, कुछ भी नहीं मिला, सब रद्दी किया है। आने जाने में अभी तो मैं आई ही हूँ, हमारा 1200 लगा, अभी 1200 से ऊपर ही लगा। अभी जाने पे देखो 1500 आने जाने का लगा लो, 3 दिनों का। आने का 1500, जाने का 1500। तो सब एक दिखावा ही है, क्योंकि अंदर जो चल रहा वो तो कुछ ले ही नहीं रहे ना। अंदर वो अपनी मर्जी से देख रहे हैं कि ये वाला होना चाहिए, किसी के सिक्के की भी कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। बाकी जो भाई बहन है, अच्छा होगा कि ना ही आए इधर। हम भैया आए इलाहाबाद से और सिक्के नोट लेके आए थे बेचने के लिए। सपने बहुत बड़े बड़े लेके आए थे, यूट्यूब पे देख, इंस्टाग्राम पर। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ मजदूरी तक नहीं, भाड़ा जिसको कहते हैं हम, ट्रेन से, प्लेन से, जो रिक्शा से आ रहा है दूर दूर से, आदमी भाड़ा नहीं निकल रहा। एक का सिक्का 5 रुपये का, नोट की कोई वैल्यू नहीं है। अंदर आपका जो 10 का नोट है 500 का, जो 50 का हो, 786 नोट के नाम पे कुछ नहीं लिया जा रहा है। नोट जो लिया जा रहा है तो टोटल गड्डी में लिया जा रहा है, भी करेंसी। एक का नोट अंदर वो अपनी नोट एक वाली 1100, 1200 रुपये का दे रहे हैं।
हमसे हमारी नोट नहीं लिया जा रहा। मैं अंदर काफ़ी देर, मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो भी बनाया हूँ, मतलब लोगों को न लगे मोहल्ले में आया थे हम सिक्का मिलने, सबने लेके आया था लाखों का। ये तो फेसबुक 25 लाख 50 लाख दिखाते हैं, सब टोटल झूठ है, फेक है, टोटल फ्रॉड है। होटल के भीतर सैकड़ों स्टॉल तो थे, लेकिन किसी ने भी इन सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि सिक्कों और नोटों की शूटिंग करने पर भी रोक लगा दी गई। पूरे घटनाक्रम से साफ झलकता है कि आयोजक सच्चाई छुपाने में जुटे थे और लखपति बनने के लालच में पहुंची जनता अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक प्रदर्शनी की नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि कैसे झूठे दावे और भ्रामक प्रचार से आम जनता को बरगलाया जाता है। हमारी आपसे और सरकार से अपील है, इस पूरे मामले की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी आयोजक लखपति बनने का सपना दिखाकर भोली भाली जनता को लूट ना सके, क्योंकि जनता की मेहनत की कमाई ही उसकी असली पूंजी है और उसका संरक्षण करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है।